नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो इस बात पे यकीन रखती हैं कि ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरत करने के लिए हम सबको चॉकलेट खानी चाहिए, क्योंकि ये चॉकलेट की फील्ड से वाबस्ता है। माशाल्लाह से 18 ईयर से बड़ी ज़बरदस्त चॉकलेट बना भी रही हैं और हम सबको खिला भी रही हैं। और इनको बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है फ्रेंच का भी मिला है, जो कि पहली पाकिस्तानी इस तरह का अवार्ड दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो टीवी शो भी होस्ट कर चुकी हैं, ऑल अबाउट चॉकलेट्स। और इसके साथ साथ ये खुद भी फाउंडर हैं, ऑनर हैं लाज की। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी लाल माजिद हमारे साथ होंगी। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी लाल माजिद इज़ हियर, तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं वो क्या राज है जो हमें स्पेशली ऑल द वे अपने स्टूडियो से यहाँ पर लेकर आया है, क्योंकि उनकी सब जगह मैं देख लूँ चॉकलेट से चॉकलेट, चॉकलेट से चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम लाल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं मोना? आई एम गुड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने माशाल्लाह से जो अवार्ड विन किया है, मैं समझती ना सिर्फ आप बल्कि हम, ये जो अवार्ड है पूरे पाकिस्तान का है, स्पेशली चॉकलेट्स में। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि अब हमें बाहर जाके चॉकलेट लेकर परचेज करके वापस आने की जरूरत नहीं है। नहीं। अब हम यहीं से ले सकते हैं। हमारे जी जितना भी एक्सपेंस खर्च होता था चॉकलेट्स पे, अब वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मुझे ये बताएं, ये राज क्या है, क्या वजह थी? क्योंकि डेफिनेटली ये पहली बात है कि इस तरह से आपको अवार्ड भी मिला है और हम सब बहुत खुश। अच्छा देखिए मोना, बात दरअसल ये है कि जब मैंने काम शुरू किया था एज अ फ्लोरिस्ट, तो लोग मेरे पास गिफ्ट्स के लिए आते हैं कि भाई हमें एक पैक कर दो, बाहर से चॉकलेट ला रहे हैं। तो बिकॉज आई एम अ चॉकलेट लवर, तो आई न्यू कि ये चॉकलेट जो ये आती है, चेंज ऑफ इनके जो टेम्परेचर होता है वो वाइट ऊपर उसका फैट आ जाता है, तो वो मुझे बहुत बॉदर करता था। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हम अपनी चॉकलेट खुद बनाएं। तो इनिशियली वी वर इम्पोर्टिंग चॉकलेट अपनी रेसिपीज़ पे, बिकॉज आई एम अ ट्रेंड चॉकलेटियर। सो हम अपनी रेसिपीज़ दी, वो हमारे लिए बना रहे थे, हम बना रहे थे। Then slowly we started making our own pastry, gelato and our own chocolates. और लोगों के लिए सबसे मेरे लिए जो चैलेंज था कि लोग बाहर से नहीं लाएंगे, यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उसमें हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको अपने लोगों को जब यहाँ से गिफ्ट भेजना होता है तो वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, दे वांट टू बाय आवर चॉकलेट। एंड आई फील सो हैप्पी बिकॉज आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। आई फील सो हैप्पी जब लोग मुझे कहते हैं कि लाल हमें चॉकलेट भेजो, हमें यहाँ से चाहिए। फिर कुछ लोग हैं जो यहाँ से स्विट्जरलैंड लेकर जाते हैं। Really? यस, जो मेरे ये मेरे और ये मतलब मुझे मालूम है क्योंकि वो हमारे जानने वाले या इनडायरेक्ट हमें मुझे मैसेज मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि यार आई एम सो हैप्पी ये। और जब मैं भी मोना अपने अवार्ड के लिए गई तो मैं बहुत फख्र से उनको कह सकती थी, यूरोपियंस को, कि आए मेरे साथ मुकाबला करें, क्योंकि हमने अपनी लोकल चीज़ों को भी बनाया। लाइक हमने एक चॉकलेट बनाई रसमलाई, फिर हमने एक चॉकलेट बनाई जो होती नहीं है आपकी क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं पेस्ट्रीज में, यू नो। फिर काजू कतली बनाई जो अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये पहली दफा किसी पाकिस्तानी को दिया गया। कितने कॉम्पिटिटर्स थे वहाँ पे? क्योंकि डेफिनेटली पेरिस में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे क्योंकि हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं या वेस्ट की बात करते हैं, तो बस हमें ये लगता है इनसे तो बेस्ट चॉकलेट हो ही नहीं सकती ना। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ था, क्राइटेरिया बहुत हाई होगा यकीनन, जो आपने विन किया है। और फिर डेफिनेटली ये भी बड़ी एजाज की बात है कि उनके लिए भी पता होगा, ओ फ्रॉम पाकिस्तान, यू फ्रॉम पाकिस्तान। इतनी डिलीशियस आप इतना जो काम करती हैं चॉकलेट। अच्छा ऐसा था मोना कि देयर वाज नो कंपटीशन, देयर वाज नॉट कंपटीशन। वो उन्होंने हमें चूज किया है। उन्होंने हमें चूज किया कि पाकिस्तान में चॉकलेट बनती है, पाकिस्तान में पेस्ट्री बनती है। और मैंने एक कलनरी बुक लिखी है, इट्स अ डिजर्ट बुक, डिलिशियसली योर्स। उस बुक को मेरी 2 दफ़ा अवार्ड मिल चुका है, गोमे अवार्ड। तो उससे उनको मेरे बारे में मालूमात हासिल हुई। और ये कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वहाँ पर खाली पूरी दुनिया से 20 लोग थे जिनको ये अवार्ड मिला है। उनमें से एक खुशकिस्मत मैं थी। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह ताला का कितना करम है कि यू नो आज मैं इन बड़े बड़े शेफ्स के साथ और चॉकलेटियर्स के साथ खड़ी हूँ और अपना ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो मुझे बताएं, उनके लिए जब था, उन्होंने कॉल किया होगा पाकिस्तान, डेफिनेटली आपने 20-20 कंट्रीज का जिक्र किया, उनके लिए भी एक नई बात होगी कि भाई उन्होंने कहा ये चॉकलेट हमें भी टेस्ट करनी है, इस पाकिस्तानी चॉकलेट में क्या है। यस,
Yes, it was like this. And you know, when they called us, शुरू में तो उनके ईमेल को हमने लिफ्ट नहीं करे, हम समझे यार फेक, you know, we didn't इतना अहमियत नहीं दी. पर जब उनके बारे में मालूमात हासिल की और पता चला कि नहीं नहीं ये सचमुच का अवार्ड है, तो it was बहुत बड़ी बात. और जब तक मैं उस जगह पे एंटर नहीं हुई, मुझे वो फील भी नहीं आया था कि मेरा कोई अवार्ड है. I'll be very frank. फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ, कि हम लोग यहाँ इस अवार्ड को लेने आए हैं और हम अपनी पाकिस्तान के प्रोडक्ट को लोगों को दिखा रहे हैं और खिला रहे हैं. एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी. अच्छा देखिए यूरोपियंस है ना, तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड आई वाज अमेज्ड कि एवरीबडी जस्ट लव्ड इट, कि वाकई ये बहुत जबरदस्त चॉकलेट. तो हमें ये थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को ये भी पता चल सके कि बाकायदा किसी काम के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, सब काम किया जाता है, फिर इंसान आगे बढ़ता है. मोना, आई एम इसके मामले में 200% श्योर कि बगैर ट्रेनिंग के कुछ नहीं करना चाहिए. अच्छा जैसे मैंने जो भी सारी ट्रेनिंग ली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वी डोंट हैव अ कलनरी स्कूल इन पाकिस्तान इन सब चीज. लेकिन आप खुल जाएंगे, अब आप है ना. नहीं इंशाल्लाह. तो, नहीं तो मैं ये ट्रेनिंग देती रहती हूँ. तो मैंने जितना स्टाफ हायर किया, एज यू नो आई एम फ्रॉम पेशावर, तो मेरे पास अपने पेशावर के बहुत सारे लोग हैं, उनको मैंने ट्रेन किया. अच्छा देखिए जो भी चीज़ है ना, इट्स नॉट वन मैन शो, ऐसा नहीं होता. हम सब मिलके करते हैं, इट्स अ टीम वर्क. अगर मैं एक प्रोडक्ट बना दूंगी तो उनको बेचेगा कौन, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा. माशाल्लाह वी हैव अ वेरी गुड मार्केटिंग टीम जो डिज़ाइन करते हैं, जो उसको पूरा बनाते हैं. फिर वी हैव सेल्स टीम, वी हैव यू नो वी हैव टीम फॉर एवरीथिंग. और मेरा काम है प्रोडक्ट बनाना और अपनी टीम को ट्रेन करना. सो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से लोग लिए और उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी और मुसलसल देती रहती हूँ. फिर मैं जाके स्कूलों में भी कराती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ बेकरी की, पेस्ट्री की. आजकल जैसे आई एम वर्किंग विद स्पेशल ओलंपिक्स. सो रियली रौनक लखानी, ऐसा वेरी नाइस. सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट जो मेरे पास है अल्लाह का दिया हुआ टैलेंट, वो मैं आगे पास ऑन करूं, बिकॉज़ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये तो बताएं आपके पास टैलेंट कैसे आया है, ये तो बताइए. ये रास्ते सारे राज रखे हैं. सीखते जा रहे हैं, अभी भी सीखते जा रहे हैं. एंड आई ट्रैवल अ लॉट, बट आई ट्रैवल फॉर अ पर्पस. तो जहाँ भी मैं गई मैं देख लेती हूँ कि भाई. एंड वन थिंग आल्सो आई बिलीव कि सीइंग इज लर्निंग. खाली देखने से भी मैंने लर्न किया. एक दफा मैं एक जगह थी, वहां पर एक चॉकलेट का फेयर था, बहुत छोटा सा आर्टिजन. अच्छा हम कोई कहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं, लंदन में था. तो मैं वहां गई और मैंने वो देखा कि ओह दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ चॉकलेट. मुझे से आइडिया, उसके साथ मैंने खड़े होकर बातें की. फिर मैं आई, उनका प्रोसीजर तो काम नहीं किया, बट फिर मैंने थोड़ी सी अपनी टेक्निक निकाली. एंड उसके बाद हमने वो नान खताई चॉकलेट बनाई. वेरी नाइस. यस. अच्छा जब हम कोई चॉकलेट नहीं बनाते हैं तो अपनी टीम के आगे रखते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसका नाम क्या होगा. क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आएगा क्या पता क्या चीज़ खाएंगे. तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही कुनाफा, सो मैंने आपके लिए निकाला है, अभी मैं आपको भी टेस्ट कराऊंगी. नहीं, आई लव टू. अब मेरे तो मुंह में कब से पानी भी आ रहा है. लेकिन इतनी खूबसूरत चॉकलेट्स रखी हुई हैं, इंसान अपनी डाइटिंग भी छोड़ दे. बिल्कुल छोड़ दे. तो हमारे पास अभी जब मुझे मेरी टीम ने कहा कि भाई आप ये बनाएं, ये अभी रिसेंटली आपने की? जी बिल्कुल. अभी इसकी पैकेजिंग आ रही है, नाउ यू विल सी. अच्छा तो फिर हम पहले हैं जो टेस्ट करने जा रहे हैं. अब पहले तो आपने, वाओ, आप बहुत खूबसूरत लग रहा है ना. और फिर इसका जो वो है ना, ये आप देखें, वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट लग रहा है. चल मैं अपने हाथ से इसको नहीं तोड़ती. थैंक यू. फिर आपकी टीम को भी ये टेस्ट कराते हैं. मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ विद एक्सप्रेशन. यस आई शुड. The crunch, the flavor. चॉकलेट का कमाल ये नहीं है मोना कि आप खाएं, let it melt. अच्छा इसमें एक और अच्छी बात बताऊं, मुझे अपना पाकिस्तानी टेस्ट भी आ रहा है. Because of pistachio. Because of pistachio. Very nice. अच्छा देखिए चॉकलेट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. चॉकलेट मेकिंग, बेकरी, इट्स अ साइंस. और साइंस का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर उसको फॉलो करना चाहिए. ये क्रंच के लिए क्या किया आपने? कुनाफा. वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी. मैं नहीं कर रही हूं. आज इंटरव्यू नहीं कर रही. इसकी आज पैकेजिंग आ जाएगी. आप ये देखिए ना, इसका ये इसका ग्रीन चीज देखिए, सो ब्यूटीफुल.
नहीं, ऊपर से वो जो आपने डिजाइनिंग की, अच्छा ये बताएं। दिस इज अ मोल्ड। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे आप ये बताएं कि अब तो मैं स्टेज में गुम हो गई हूँ, मैं क्या बात करूँ, मैं भूल गई। I love it, I love it, I love it. That's what I want. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये बताएं कि आप क्या ये चॉकलेट खाती हैं तो पता भी नहीं चलता कि आप नानी भी हैं, दादी भी हैं? ये बताएं। नहीं, मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। लाइक 12-13 घंटे तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। माशाल्लाह। बिल्कुल। मैं अर्ली राइजर, सुबह सुबह उठ के अपनी सारी दिन की प्लानिंग। कितने बजे सुबह उठती हैं? मैं सुबह 7 बजे, नमाज के बाद आई गो टू स्लीप 7 बजे अगेन, और उसके बाद बस फिर अपने घर के कामों को निपटा के 9:30-10 बजे आई एम इन माय फैक्ट्री। फिर वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग, लोगों को बनाना, और कि माशाल्लाह नाउ दे आर वेरी गुड। कितनी बड़ी टीम है आपकी? मेरे पास टोटल अगर हम लाहौर कराची सब मिला लें तो 100 लोग तो बनते हैं हम। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब लाहौर में भी? We have 2 branches in Lahore, Very and nice. एक third opening है इंशाल्लाह ताला। And what about Islamabad? इंशाल्लाह end of the year. And we are in Dubai. We just launched 2-4 महीने पहले दुबई में, और कराची में हमारे पास 3 है, फिर ऑनलाइन स्टोर है। So we are माशाल्लाह अल्लाह has been very वेरी kind. ऑनेस्ट लाल, ये किस तरह से मैनेज करती है दुबई? अल्लाह बहुत लाहौर, बड़ा है। कैसे मतलब? No, फिर we have आपको good कोई team. कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना ना अपने? नो नो, नॉट एट ऑल। अच्छा देखिए, हम पहले ये चॉकलेट इंपोर्ट करते थे, जो रॉ मटेरियल है। जब हमारे यहाँ पाबंदी लगी तो उसी वक्त सोचा जो भी हालात हो हमें खुद करना है। और जैसे मैं हर रोज कहती थी आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, मैंने कहा ये वक्त हो ना पाकिस्तान को प्रूव करने का। सो फिर मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके सारी, अब हमारी एक एक फिलिंग जिसकी शेल्फ लाइफ भी है, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, हम खुद बना रहे हैं with our own nuts, with our own everything, and we have so much to do. लोकल बिस्किट लिए, लोकल ये लिया, लोकल सब कुछ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन कोई अगर कहे कि हमने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया, सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं कोको बटर एंड कोको मास, दैट्स ऑल। सारी जितने इंग्रेडिएंट्स सारे पाकिस्तान। सब शुगर हमारी अपनी बहुत अच्छी है, गन्ने से बनती है। दूध हमारे पास अच्छा है। अच्छा, जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाती हूँ तो मैं अपना पाउडर मिल्क, अपनी चीनी, अपना लिक्विड दूध, ये सब चीज साथ लेकर जाती हूँ। अच्छा, जस्ट वांट टू नो, क्योंकि ट्रैवलिंग में मुश्किल होता है ये चीजें बट आई डू अरेंजमेंट एंड आई टेक दैट। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। परमिशन लेके ये लेके यही मैं जाना कह रही हूँ, है। टेक्स हाँ। टाइम, आप इसमें बहुत एफर्ट्स चाहिए होती है बाहर। क्योंकि जो मैं वहां से सीख कर आऊंगी और उसका टेस्ट होगा, और फिर मैं यहाँ बनाऊंगी तो टेस्ट फर्क होगा। आई कांट डू दैट। सो मुझे तो टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। सो फिर मैं यहाँ से अपनी चीज लेकर जाती हूँ, उसी के ऊपर काम करती हूँ, और फिर आकर वो चीज यहाँ बनाते हैं। जब लर्निंग का प्रोसेस है, वरना तो बाकी तो अब आजकल इतने ऑनलाइन भी सब कुछ आपकी सीख लेते प्रोफाइल में 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, आपने कहा लाइफ में मुश्किल टाइम तब था जब आप ये लाल चॉकलेट लॉन्च कर रही थी। दूसरा, खूबसूरत जिंदगी का वो पल, वो लम्हा जो है बेटे की एंगेजमेंट थी। तो ये दोनों चीजें मुझे आप समझाएं। देखें, ऐसा है कि जब हम चॉकलेट स्टोर खोल रहे थे तो उस वक्त हमारे पास नॉलेज की कमी थी नेचुरली। और कोई कह रहा है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये, मेरा ड्राइवर आके मुझे कहता है, बाजू हमारे पास 2-3 जनरेशन से हैं, कहता बाजी तुम चॉकलेट का दुकान क्यों खोलता है, टाइल का दुकान खोलो, इतना टाइल बिकेगा। चॉकलेट कौन खरीदेगा? ड्राइवर ने कह दिया यहीं से जी, कह रहे चॉकलेट कौन खरीदेगा, टाइल का दुकान खोलो। अगर आप जैसे जो है ऐसे रियल पाकिस्तानी इस फील्ड में रहते हुए इतना ज़बरदस्त काम भी करें, चॉकलेट जो है आपने कहा कि आप जो है आपके क्लाइंट्स पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से, मैं फिर अपने सवाल ड्राइवर वाली बात पे भी आ जाऊँ, ज़रा मार्केट पे आना चाह रही हूँ कि कितनी बड़ी मार्केट है ये? देखिए, बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसी कोई छोटी मार्केट ही, शुरू में बहुत नीच थी। अब जैसे जैसे देखिए, अब लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। जिस ज़माने में, पहले ज़माने में लोगों की ट्रैवलिंग कम थी, अब बहुत लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, लोगों को अवेयरनेस है। अब यहाँ आप लोगों को ना खाने में धोखा नहीं दे सकते कि टिरामिसू में कुछ और केक डाल दिया। नो, पीपल नो व्हाट टिरामिसू इज। या कोई भी फाइन डाइनिंग में या कोई भी इंग्रेडिएंट में आप धोखा नहीं कर सकते। मैं इसमें कुनाफा की जगह सवैयाँ नहीं डाल सकती थी। पीपल नो व्हाट कुनाफा इज एंड व्हाट सवैयाँ इज। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया ने
आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात भी है, अच्छाई भी है, मुश्किलात भी पैदा की है कि अगर खुदा ना खासा कोई छोटी सी भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, वो धमकी देते हैं कस्टमर, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। ओह माय गॉड। हाँ, हाँ, तो यू नो वी हैव, एक तो खैर हमें अपना नाम खुद भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि भई अल्लाह हमारी इज़्ज़त कायम रखे। आमीन। सो वी आर वेरी केयरफुल विद दैट। और मार्केट है, और मैं तो ख्वाब देखती हूँ कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर। जब मैं दूसरे मुल्कों में जाके सेल्फ्रिजेस वगैरह में देखती हूँ दूसरी चॉकलेट्स, तो अब मैं सोचती हूँ, देखिए जब मैं खोल रही थी ना, उस वक्त पाची को 25 साल हुए थे, और मैं वहाँ खड़ी होकर सोच रही थी दुबई में कि 25 साल इतना लंबा अरसा होता है, मैं कभी 25 साल तक ये कायम रहेगा, यू नो। एंड आज मैं कहती हूँ, मुड़ के देखती हूँ तो वो तो 25 साल गुजार चुके। तो वक्त तो तेजी से भाग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैड बीन वेरी काइंड, हम एक्सपेंड ही कर रहे हैं, अभी तक हमें एहसास नहीं हुआ। मुझे अंदाजा और आप बता रही दुबई, इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत। नहीं तो वो ड्राइवर अब क्या कहते हैं वैसे? अभी बता बाजी, तुमने मेहनत भी तो बहुत की है ना, तुम तो 24 घंटे काम करते हैं। माय गॉड, वो जो टाइल्स की दुकान। जब हमने फैक्ट्री लगाई तो हमने अपने टीम के लिए एक ओपनिंग सेशन रखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आओ, मैं कहा अलाउद्दीन अब बताओ सबको कि तुम तो बोल रही थी टाइल्स की दुकान। तो कहता बाजी, तो बाजी ने मेहनत भी तो बहुत की है ना। अब बात तो गलत साबित कर दी आपने। तो आप बता रहे थे कि फिर वो आपको तो ड्राइवर इस तरह से थे, फिर आगे किस तरह से आपने फिर मूव किया? देखिए हमने शुरू में बहुत मेहनत की, सब टीम ने मेहनत की। उस वक्त सब लोग मिठाई और दूसरी चीज़ों पे थे, तो लिटरली मुंह से मिठाई निकाल के हमने चॉकलेट डाली। हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग भी, जिस पे आज हम हंसते हैं, बहुत किस्म के हमारे पास इंसिडेंट थे। हम एक दफ़ा हम बहुत फैसिनेट हुए कि दुबई में जो है बड़ी बड़ी ट्रॉलीज पे ऐसे चॉकलेट्स लगी होती हैं, यू नो, बेचते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो हम भी बनाते हैं, शुरू शुरू की बात थी। तो जो मेरा लाहौर का मैनेजर है, तो वो मेरे पास था कराची में उस वक्त। हमने कहा सरदार भाई, मेरे पर पठान ज़्यादा लड़के थे उस वक्त, तो वो हमने ट्रॉली बनाई है, किसी को डिलीवर करना था। गाड़ी में ट्रॉली जाते जाते टेढ़ी हो गई, गर्मियाँ थी, चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई। सो बहरहाल उसको कवर कर लिया। आप खुद भी तो पेशावर से हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे मसाइल थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बाहर गेट पर अगर कोई चॉकलेट अपनी मोटरसाइकिल पे लेके जाए, डोंट अलाउ दैट। मैं बकायदा लड़ाई शुरू कर दूंगी कि तुम मोटरसाइकिल पे थैला घर में, क्राइम है ये, क्राइम है। यस बिल्कुल, आपको मेरी गाड़ी डिलीवर कर देगी, ऐसे आप नहीं ले जा सकते। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। कुछ देखे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको चॉकलेट के लिए आपको फॉलो करना है। या। अच्छा, ये आपने बताया कि ये चैलेंजेस का सामना था, और वो बच्चे की जो आपकी बेटी की एंगेजमेंट थी वो किस तरह से? देखिए वो एक तो आप यकीनन उस एंगेजमेंट में आपकी ही चॉकलेट्स गई होंगी। यस उस वक्त तो मैंने दिल खोल के प्लेटर्स बनाए। वो जो दुबई में जैसे बड़े बड़े होते, दुबई की मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि वहाँ पर यूरोप में ये सब चीज़ नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्लेटर्स हो चांदी के, सिल्वर के, और उनको आप सजा दे। तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी। मेरा दिल चाहता था दुनिया की बेहतरीन एक पहला बेटे की हो, और यू नो इस एज में हो, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और जो ना हो कम है, फिर डिजर्ट के बार भी लगाओ, ये भी करो। अच्छा, नहीं बेटा भी कितना अच्छा फील करता हो, क्योंकि मम्मा ने खुद देखी ये मम्मा की नहीं फिक्र होती। Really? No, they don't care. अच्छा, और व्हाट, और आप तो फिर वो जो हैं जो छोटे होंगे, जो आपने कहा नानी दादी भी हैं, तो उनका नहीं, दे फील वेरी हैप्पी। वो यहाँ आकर मेरे साथ चॉकलेट बनाते हैं, कभी वो चॉकलेट का वो उनको मैंने कहा चॉकलेट हाउस बनाएंगे और ये सब चीजें, तो वो बेकिंग के लिए आते हैं बच्चे। दे आर वेरी हैप्पी, अपने दोस्तों को लाते हैं कि चलो नानी के पास जाएंगे, विल मेक दिस, और ये सब चीजें। और आपने सोचे भी, देखे थॉट देखे, आपने कहा अच्छा इसी नाम से, नाम भी तो आप देखें किस नहीं, ऐसा नहीं। देखिए लाल का जो है ना, मैं लाल रंग लाल नहीं है, ये मैं माँ का लाल हूँ। अरे भाई प्रेशियस। हाँ, सो जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था यंग एज में, तो जब मैं अपना काम शुरू किया, तो मेरे आर्किटेक्ट और मैंने डिस्कस किया कि देखो मैं लाल रखूंगी, कि अगर आज मेरे पापा होते तो कितना खुश होते। सो मैं हर मौके पर उनको बहुत याद करती हूँ, हर चीज़ पे याद करती हूँ, और वाकई वो बहुत खुश होते। तो इसलिए मैंने रखा कि
बड़ा Papa will यूनिक be नेम है, happy. लाल चॉकलेट। Yeah. नहीं, Yeah. क्लाइंट्स हैं जो चॉकलेट लवर हैं, वो क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद कौन सा करते हैं? देखिए पहले हम बना रहे थे शुरू में ये रैप चॉकलेट जो हमारी क्लासिक चॉकलेट है, फिर लगा कि यार ये तो लोग गिफ्ट के लिए लेते हैं, अपने खाने के सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी होना है। फिर हमने चॉकलेट बार्स और चॉकलेट बार्क बनाए। तो जो जिस चीज़ का कोई शौकीन होगा वो उसी के मुताबिक अपने लिए लोग लेने आने के लिए बार्क और बार लेते हैं। फिर हम सही कह रही हैं, मैं भी यही करती हूँ। हम सही है। अच्छा कराची में मेरे अलावा फ्रेंच नूगा कोई नहीं बनाता, वो भी हम यहाँ, और हम हर चीज़ इन हाउस बनाते हैं। हम्म। कोई चीज़ हमने वो नहीं की। फिर बाहर से अपनी देसी, और मेरा शौक है कि हम देसी चीज़ को इस सब चीज़ के साथ मिलाकर नई चीज़ तो ये भी निकालें। तो वही है, Yes, सेम जो yes, आप कह रही हैं। yeah. तो मुझे अपना पाकिस्तानी टेस्ट भी आ रहा है इसके Yeah. अंदर, चॉकलेट भी खा रही हूँ, क्रंच भी है, तो मुझे फील हो गया, फौरन से मुझे फील हो गया कि बिल्कुल। इसके अंदर है। तो मुझे अब ये बताएं कि आप खुद कितनी चॉकलेट खाती हैं? नहीं, पहले मैं बहुत खाती थी, अब मैंने ज़रा थोड़ा सा हाथ रोक लिया है, बिकॉज मेरी हार्ट सर्जरी के बाद थोड़ा लिहाज करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। नहीं तो फिर That's इसका मतलब ये कि आप जो है I love chocolate, Yes. but dark chocolate, not milk chocolate. वो डार्क I like चॉकलेट। dark chocolate. हाँ, उसका अपना एक टेस्ट है। अब मुझे एक और ये चीज़ आनी है, हम अपने सब रियल पाकिस्तानी से पूछते हैं कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में आपका एक जाना पहचाना नाम है, इंटरनेशनली आपको पहचाना जाता है। अब लोग आपकी चॉकलेट की वजह से आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। I know, I know, and I love it. You are very much confident. I know. I I know. I know it. it. I love it. अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली आप लाल के नाम से नहीं बल्कि पाकिस्तान के नाम से पहले जानी जाती हैं। Yes. तो कैसा लगता है, लोग कहते हैं अच्छा आप यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रही हैं, जस्ट कीप इट अप, और ये एक्सपेरिमेंट। तो लोग जो प्यार मोहब्बत देते हैं, फीडबैक देते हैं, उसको कैसे लेती हैं? अच्छा देखिए मोना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम वहाँ पेरिस में बैठे थे और वहाँ उसने आवाज़ लगाई लाल माजिद, इट वाज अ फ्रेंच, वो बोल रही है फ्रॉम पाकिस्तान कराची। तो अच्छा, कराची भी आ गया। हाँ, Very good. आई कांट टेल यू कि उस वक्त मेरे दिल को खुशी क्या थी। और मैं तो मतलब हर वक्त हर एक से पाकिस्तान के सर पे लड़ाइयाँ बहुत करती रहती हूँ कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं एक जब अपने फ्लोरल के ज़माने में भी मैं हॉलैंड एक कोर्स पे गई हुई थी, तो वो जो इंस्टीट्यूट था, आई वॉज द ओनली वन उस वक्त तक, तो मैंने पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पर था, नक्शा बना हुआ लगा, फ्लैग लगाया। तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं पहली पाकिस्तानी हूँ। मेरे बाद शायद अब गए हों लोग, आई डोंट नो, बट यू नो कहीं भी जाओ, और मैं अपने पाकिस्तानी लिबास में, मैं अपने अवार्ड के मैंने देखा लिबास में गई, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने लिबास में जाती हूँ, टू टेल पीपल आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वेरी नहीं, वेल सेड। आप बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस करके बता देती है चॉकलेट की तरह। मुझे एक और चीज़ बताएं, मैं जो ये देख रही हूँ, आपने बताया कि आप ना सिर्फ टेस्ट पे बल्कि इसको क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादातर गिफ्ट्स के लिए, पैकिंग के लिए, हाँ, तो ये बहुत मैं खूबसूरत देख रही हूँ, इस पे भी कुछ काम किया जाता है या? यस, अलॉट। अच्छा, हम अपनी लड़कियों को ट्रेन करते हैं, हमारे पास सब लोग हैं, हमारे लड़के लड़कियां सब ट्रेन हैं, और जो हमारी फैक्ट्री में जो रैपिंग है वो सिर्फ लड़कियां करती हैं। अच्छा, हाँ, वो मैं लड़की, बिकॉज देखिए हमें अपनी लड़कियों को भी तो एम्पावर करना है ना, जगह देनी है, और वो सब ये पैकिंग वैकिंग वही लोग करती हैं, और हम उनको सिखा देते हैं 1 से 2 दफ़ा में, एंड दे आर गुड टू गो। और कोई मसला नहीं है, चीज़ें हम सब यहाँ की पाकिस्तानी यहीं पर मिल जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि चॉकलेट की बात हो रही है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और अभी आपने कहा ये क्राइम है, मोटरसाइकिल पे तो चॉकलेट जा ही नहीं सकती। तो मुझे अब ये जानना है, ये जो वेदर है हमारे मुल्क का, ये आपकी चॉकलेट के लिए कितना जो है वो आप कह सकते हैं यू नो मुश्किल? नहीं देखिए, ऐसा है कि वेदर तो है ना, अब तो अल्लाह मियाँ ने हमें वेदर दे दिया, अब हम उसके साथ कैसे खेलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जब सुबह सुबह एंटर होती हूँ तो मेरी टीम को पता है कि मेरा थर्मोस्टेट बहुत एफिशिएंट है, फौरन मुझे पता चल जाता है कौन से एसी की कूलिंग में क्या है। ठीक है, फैक्ट्री में भी मैं उस जगह से गुजर के कहूँगी ये एसी का क्या टेम्परेचर लगाओ, इसका थर्मोस्टेट चेक करो अंदर से। सो हमने उस चीज़ का बंदोबस्त किया है। फिर जहाँ बनती है वो जगह का टेम्परेचर 18 से ना कम हो ना ज़्यादा हो। इसी तरह कोल्ड रूम है जहाँ बनकर जाती है, जहाँ पैकेज होती है वो ठंडा, तो उस सब चीज़ को हमें लेकर चलना है। अच्छा देखिए, आप जो चॉकलेट है ना फ्रिज में रख के नहीं खाते। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, प्लीज। हाँ, 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 जब आप ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि बंद डब्बा है, फिर आप उसको बाहर टेबल पे रखो, रूम टेम्परेचर पे आए, देन ओपन द बॉक्स, वरना उस पर वो मॉइस्चर के पानी के पानी आ जाएंगे। जब भी खानी है ना उसको रूम टेम्परेचर पे खाओ।
टेस्ट तो आई मुंह में, ठंडे का तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, ये ऐसी बेसिक Dessert इन्फॉर्मेशन भी। इन्फॉर्मेशन है, ये हमें भी नहीं पता। हम कहते हैं चॉकलेट लाए, मेल्ट नॉलेज, चले जी फ्रिज में रखें। और आपको चेक करना ना कि लाला जी की चॉकलेट कैसी है और हमने बाजार से खरीदी वो कैसी है। आप मुंह में डालें एंड लेट इट मेल्ट। अगर वो मेल्ट नहीं हो रही, वो कंपाउंड है, वो छत ये जाके तालू पे चिपकेगी। नहीं, वो हमने तो टेस्ट कर लिया है। मैं, आप यकीन माने, वो मैं डेफिनेटली मैं अभी बात कर रही थी तो मैं जब चॉकलेट से नजर साइड पे करके आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं क्या किया जाए, काम भी करना है। तो मुझे ये बताएं कि बल्कि बताएं नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज देना चाहेंगी। डेफिनेटली आपके इस जो आपसे मेरी गुफ्तगू रही वो ये तो यकीनन जान के होंगे कि अच्छी चॉकलेट और टेस्ट वाली जिनकी हो वो किस तरह की हो सकती है। तो क्या कहेंगे आप? अच्छा देखो वो ना, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए खाली चॉकलेट मेरा पैगाम नहीं है। मेरा पैगाम है हर पाकिस्तानी के लिए, हर इंसान के लिए कि देखिए, हर इंसान को अपनी सकत की जितनी मेहनत करनी चाहिए, नीयत साफ मंजिल आसान। मेरी सास ने मुझे जब ये बात समझाई थी तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम जब मैं खुद एक मैच्योर हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपकी नीयत साफ है ना, आपकी मंजिल आसान है। तो आप मेहनत करके, हैव फेथ अपने पे भी और अल्लाह पे भी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह इसका सिला देगा, सब आसानी हो जाएगी। और लास्ट बात की लाल चॉकलेट खाएं। Best chocolate in the world. देखिए, हमने आपकी दिल की बात कह दी। Definitely. बहुत शुक्रिया लाल, आपसे बात करके It बहुत was अच्छा pleasure लगा। meeting you. नहीं, It was और देखिए pleasure. इस चॉकलेट के साथ कंपनी भी अच्छी हो ना तो फिर इंसान बहुत एंजॉय बेशक, करेगा। बेशक। नहीं, थैंक यू, वी विश यू गुड लक, क्योंकि अभी Thank तो ये इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। क्योंकि आपको फ्रेंच अवार्ड मिला है, हम समझते कि आपको हर कंट्री से बेस्ट अवार्ड मिले, ना सिर्फ आपको बल्कि पाकिस्तान को मिले। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थी माय रियल पाकिस्तानी लाल। आपने उनसे बात सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे था कि वो चॉकलेट पे कोई मैसेज देंगे, लेकिन उनका दिल और उनकी सोच कितनी वसी है, बड़ी है कि बस, और उन्होंने बहुत अच्छी और गहरी बात ही कह दी, उसमें सारी बातें कह दी। उसमें यही है कि अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला यकीनन आपको कामयाब करेंगे। और इसके साथ साथ उनकी ये भी बात थी कि अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत करें, क्योंकि ज़िंदगी भी बहुत हसीन है और इस हसीन बनाने के लिए अच्छी चॉकलेट्स खाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदा। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से